Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 2.3. In this video, we will start exercise number 2.4. Let's start. तो देखो students, 2.4 में क्या होता है आपके पास? 2.4 में आपको क्या पढ़ना है? जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज जब स्टार्ट करवाई थी, मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होती है. तो वो कौन सी होती है? तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं टर्मिनेटिंग की. टर्मिनेटिंग क्या होता है? अपने पहले इसमें बोला 1.32114 आगे जाके रुक गया ना, ये आगे जाके रुक गया ना, मतलब क्या हो गया? ये टर्मिनेट. क्या हो गया? ये टर्मिनेट. अगर मैं बात करता हूं नॉन टर्मिनेटिंग की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? 1.3214025968292 ऐसे आगे चलता रहे, ऐसे आगे चलता रहे, ऐसे आगे चल रहा है वो. तो ये जो डिजिट है हमारे पास, ये क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? पता नहीं कहां जाके रुक रही है, ठीक है. और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेट हो गई, रुक गई. तो ये वाली जो डिजिट्स होती है वो होती है टर्मिनेटिंग, और ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग. इतनी बात समझ में आई. अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी ये तो बात करने के बाद फिर हम पढ़ते हैं रिपीटिंग, और फिर मैंने बताया था आपको नॉन रिपीटिंग. बताया था ना मैंने. जैसे मैंने आपको डिजिट दी 1.23232323 एंड सो ऑन. मुझे बताओ ये डिजिट कौन सी है? सर ये डिजिट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. कैसे डिजिट है स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. ओके सर, नॉन टर्मिनेटिंग दिख रही है, बट रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है? सर देखो 23232323 बार बार में रिपीट हो रहा है, तो ये जो डिजिट्स बन जाएगी हमारे पास वो बन जाएगी रिपीटिंग. क्या बन जाएगी? रिपीटिंग. इतनी बात समझ में आई? ओके सर, मतलब इस डिजिट को मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. अगर इसी के अंदर मैं बात करता हूं 1.123456789 12345678900 12345 एंड सो ऑन, ऐसे डिजिट चल रही है. तो ये कौन सी है? सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है. ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. बट ये जो डिजिट है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो गया हमारे पास? ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया. नॉन रिपीटिंग क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा. हो रहा है क्या रिपीट? ये सर ये रिपीट नहीं हो रहा. तो मैं क्या लिखूंगा? एंड नॉन रिपीटिंग. एंड नॉन रिपीटिंग. इतनी बात समझ में आई? ओके सर. अगर मैं बात करता हूं आपके पास 1.23, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1.23 का बार. इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब भी यही है. इसका मतलब भी यही है. मतलब 1.23 का बार है, उसका मतलब भी क्या? 1.232323232323. अगर वो पूछो कि इसका मतलब क्या है 1.2345 का बार, इसका मतलब क्या है 1.234555555, मतलब ये 5 के ऊपर बार आ रहा है ना, तो सिर्फ क्या है हमारे पास? 5 रिपीटिंग है. सिर्फ क्या है? 5 रिपीटिंग. और इस पूरी डिजिट्स को मैं क्या बोल दूंगा? ये हमारे पास हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग क्यों? क्योंकि इसमें 5 क्या हो रहा है? बार बार में रिपीट हो रहा है. इतनी बात समझ में आई? अब इस एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है इस एक्सरसाइज में आपसे. देखो जैसे आपके पास एक एग्जांपल देता हूं मैं. उसने आपको एक एग्जांपल दिया 1.234. वो बोलेगा इसे कि इसको आप क्या करो? P/Q की फॉर्म में डिनोट करो. P/Q की फॉर्म में डिनोट करो. तो आप क्या करोगे? सर मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गए? 3 जीरो आ गए. तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? P/Q की फॉर्म. वेरी गुड. इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर. चलो अब अगर वो आपसे यूं पूछता है, जैसे क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया. एक तो ऐसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? 239 अपॉन में 1000, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया. और आपसे ये पूछा है कि आप उसे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग है
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आपसे ये पूछा उसने, क्या पूछा कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है और वो बोलेगा कि इसको डिवाइड करके चेक नहीं करना। जैसे आपको बोला 73 अपॉन में 9, आपने डिवाइड किया और चेक कर लिया, आपने डिवाइड किया और चेक किया, ऐसे 1 आया, फिर आपने क्या लगाया यहाँ पे 0, 9 1 जा 9, फिर 1, फिर 0, 9 1 जा 9, फिर 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 0, 9 1 जा 9, ऐसा चलता रहेगा। आप क्या बोलो सर 1 1 की बार बार में रिपीट हो रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट विदाउट मतलब एक्चुअल डिवाइडिंग। डिवाइड करके चेक नहीं करना उसे, वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको पता है जब 3 0 हटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.239। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे उसने सेकंड एग्जाम्पल आपके पास लिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और उसने क्या बोला 2391 अपॉन में ये लो 10,000 कर दिया। अब बताओ उसे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अबे भी आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो आंसर आएगा 0.2391, 4 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। देखो टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया ना। चलो आगे भी वो क्वेश्चन दे सकता है आपके पास, मतलब 23912 अपॉन में, जैसे एक ही क्वेश्चन ले लो, अपॉन में कितना है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब क्या होगा सर 5 डिजिट्स के बाद 0 लगा दो, 9320 मतलब ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई। बट हमें चेक कैसे करेंगे सारे के सारे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल को लेता हूं, देखो फर्स्ट एग्जांपल को 239 अपॉन में 1000, ठीक है। हमें कुछ भी देखना होगा उसमें क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, 1000 है ना, 1000 के फैक्टर बनाओ। तो आप 1000 के फैक्टर क्या बनाओगे सर, देखो हम कर सकते हैं 2 × 5 10, फिर कर सकते हैं 2 × 5 10, और फिर कर सकते हैं 2 × 5 10। देखो 10 10 और 10 10 × 10 × 10 कितना बन गया 1000 बन गया ना। मतलब इसके डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं 239 अपॉन में 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, चलो इसको 239 अपॉन में 2 × 5 की पावर 3, एक ही बात है। यस सर, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। अगर किसी भी आपके पास P/Q की फॉर्म में कोई भी आपको डिजिट्स दे रखी है, P/Q की फॉर्म में आपको कोई भी डिजिट क्या है गिवन है, अगर डिनोमिनेटर में, किसमें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर के अंदर डिजिट्स के अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर कोई फॉर्म में आ रहा है, कोई डिजिट किस डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई। आपके पास एक कंडीशन है कि m और n की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए नेगेटिव, अगर -3 हुआ तो उठ के ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए। इतनी बात समझ में आई। ओके, जैसे मैं आगे आपको बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो 2391, देखो 1 2 3 4 है ना, मैंने 2 × 5 की पावर डायरेक्ट 4 कर दिया। अब इसको देखो क्या होगा, 2391 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। क्या ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर जो हमारे पास आ रहा है वो किसकी पावर में, 2 की पावर m और 5 की पावर n। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, m या n में से किसी की भी पावर 0 हो सकती है, m या n में से किसी की पावर 0 हो सकती है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो जैसे मैंने आपको बोला 239 अपॉन के अंदर 25, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपने देखो क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 239 अपॉन में 25, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो सबसे पहले तो हम बेसिक से करके देखते हैं इसको। आपने बोला सर 239 को 25 से करो, बट इस मेथड का तो यूज लेना ही नहीं है, क्योंकि इस मेथड से करोगे तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है। चलो इससे देखो, आपने किया सर 239 25 को लिखा 5 × 5, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 239 अपॉन में 5 का स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो आया हमारे पास, इसको मैंने देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखा 2 की पावर 0, 5 की पावर 2। क्या ये किसी भी डिजिट की पावर, किसी भी डिजिट की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर हमारा जो आ रहा है वो किसकी पावर में है? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में है। मतलब ये जो डिजिट है हमारे पास वो क्या होगी? हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गई। क्या होगी? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग होगी तो करके बताओ सर टर्मिनेट, है ना? अगर मैंने बोला टर्मिनेट तो आप मान थोड़े ना लोगे कि टर्मिनेट है, आप कहोगे सर प्रूफ तो करके बताओ। तो चलो प्रूफ करके बताते हैं टर्मिनेट है या नहीं है। ओके चलो देखो, यहां पर 5 की पावर 2 है ना, मैंने यहां पर भी 2 की पावर 2 कर दिया, ऊपर भी 2 की पावर 2 कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ मुझे। ऊपर भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। बट आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पावर क्या हो जाए? सेम हो जाए। देखो 239 इंटू 4 अपन में 2 इंटू 5 की पावर 2। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। 2 5 जा 10 और 10 की स्क्वायर क्या होती है? 100 होती है ना? ये लो 100, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, मतलब 9.56 क्या आ रहा है आंसर, और टर्मिनेट है ना? हाँ सर। चलो मैंने इस मेथड से किया, अब आप इस मेथड से चेक करो आता है क्या। चलो 25 9 जा 225 हो गया। ओके 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 2 1। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। अब बताओ क्या करें? सर पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। 25 5 जा 25 5 जा कितना होगा? 125। ठीक है, माइनस करो। 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। ये लो देखो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कितना आंसर आ रहा है? 9.56। मतलब 239 को 25 से डिवाइड किया, 9.56 आ रहा। मतलब आपने देखा टर्मिनेटिंग है। मैंने कैसे किया? 239 को 25 को फैक्टर कर लिया, 5 इंटू 5, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। अगर यहाँ पर 5 की पावर 3 होता ना तो मैं क्या करता? इधर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। मतलब अपॉन के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर मुझे क्या बनाना है? या तो 10 बनाना है, या 100 बनाना है, या 1000 बनाना है, या 10,000 बनाना है। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जो भी कुछ नोट करना है जल्दी से नोट करो, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपने। बात समझ में आई इतनी? ओके सर। चलो देखो इधर, देखो 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करना, और फिर वो क्या कर रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminate decimal expansion और a non terminal recurring decimal expansion। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि डिवाइड, बिना डिवाइड किए आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ ये तो हमें आता है सर बिना डिवाइड किए। तो चलो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट देखो 15 अपॉन में 1600, यही दिया हुआ है। ओके अब देखो क्या करते हैं। सर हमें इससे मतलब नहीं है, ये P अपॉन Q की फॉर्म है ना। अगर Q की वैल्यू 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ जाए मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके तो चलो इस पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। देखो मैंने 15 को वैसा का वैसा लिखा, 16 को मैंने अलग लिख दिया, 100 को मैंने अलग लिखा। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। देखो 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 100 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो 2 5 जा 10, 10 की पावर 2 100। इसको पूरे को एक्सपेंड किया तो कितना आया? 15 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्यों हो गया टर्मिनेटिंग? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है
जो इसका डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है। देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 3 4 6 7 कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए 2 की पावर 6 5 की पावर 2। इतनी बात समझ में आई। चलो इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है। अगर वो आपसे पूछता कि टर्मिनेटिंग है तो इसको टर्मिनेट करके बताओ कितने डेसिमल के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वो सेकंड क्वेश्चन में जो आपसे पूछा ना वो इसमें देखो, यहां तक इस क्वेश्चन में तो इतना ही करना है। बट अगर आपसे पूछ लेता कि अगर टर्मिनेट है वो, अगर टर्मिनेट है ना ये, तो कितने पॉइंट के बाद होगा, तब क्या करते, तब आप करते 15 अपॉन में, यहां तक तो करना पड़ता आपको, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, यहां तक तो करते। अब देखो मुझे यहां पर 2 की पावर 6 है, मुझे 5 की पावर भी 6 बनाना है। क्या बनाना है, 5 की पावर भी 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ स्टूडेंट्स। सर अब 5 की पावर 4 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलो, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 5 जा 25 और 25 इंटू 25 625 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 6। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 7 क्या आ गया हमारे पास, कैरी आ गया, 7 कैरी, 15 टू 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 6 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 90 और कैरी कितना था हमारे पास, कैरी कितना था तो दोबारा देख लो, 15 5 जा 25, सॉरी 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 टू 30 7 3 कैरी, कितना कैरी था 3, 15 6 जा 90 और कितना आ गया 93 और अपॉन में क्या है 2 5 जा 10 की पावर 6, तो 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 7 9 3 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर क्या लगा दिया हमने 0 लगा दिया। इतनी बात समझ में आई। मतलब जब आपसे वो बोलेगा, जब आपसे वो पूछेगा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तब तो आपको सिर्फ इतना करना है, तब तो आपको क्या करना है सिर्फ यहां तक, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन तक एक्सपेंड करके भी बताओ, तब आपको ऐसा भी करना है। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना उसकी पावर आपको क्या करनी होगी, सेम करनी होगी। ओके, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। कर लिया? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या बोल रहा है वो, 31 अपॉन में 3125, देखो 31 अपॉन में 3125, अपॉन वाले का एलसीएम ले लो, अपॉन वाले का एलसीएम 3125 क्या आ रहा है 5 आ रहा है क्या, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5, 625 है ना, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 25, देख लो डायरेक्ट ही कर दो इसको, चलो कर लेते हैं इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 625 का कर सकते हो ना आप, 25 इंटू 25 करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 35, 31 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इंटू 25 मतलब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, मतलब क्या हो गया 31 अपॉन में 5 की पावर 5 लिख सकते हो गया, 31 अपॉन में 2 की पावर 0, 5 की पावर 4 और क्या लिख दोगे टर्मिनेटिंग, क्या लिख दोगे टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई? बस इतना ही करना है टर्मिनेटिंग तक, आगे वाला फॉर्म उसमें नहीं करना, वो इसने पूछा ही नहीं आगे वाला, ठीक है हो जाएगा ये। चलो थर्ड देखो इसका, थर्ड देखो इसका क्या पूछा है आपसे, थर्ड के अंदर 23 अपॉन में 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ऑलरेडी गिवन है ना, क्या लिख दोगे टर्मिनेटिंग, क्या लिख दोगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। फोर्थ देखो इसका 17 अपॉन में 6, 6 को क्या लिखा आपने, देखो क्या लिखा 2 इंटू 3 आ गया ना, मैंने कहा था 2 और 5 आने चाहिए, या तो ये देखो या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों ही आ जाए, उसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं आनी चाहिए। यहां पर क्या आ गया 3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। विश्वास नहीं हो रहा, चलो करके देखो, ये लो 17 को 6 से करो, 6 2 जा 12, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, लगाया पॉइंट, कितना आ गया 0, कितना आ जाएगा 6 8 जा
48, कितना आ जाएगा 2 0, 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा 2 0, 6 3 जा 18, चलता रहेगा ना ऐसे आगे, मतलब 3 3 3 3 3, कभी रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है ना, मतलब क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में क्या आ रहा है, ये रिपीटिंग भी आ रहा है। क्या आ रहा है? रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा रिपीटिंग। इतनी बात समझ में आई? ओके, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, इसे जल्दी से नोट कर लो। स्क्वायर से लिखना सुंदर सुंदर 17 अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे करते हैं। देखो ओके, चलो देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और कौन सा रह गया? फिफ्थ देख लो, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको एक चीज नोटिस करनी होगी। देखो 2 और 5 तो है, यहां पर 7 है, 7 एक्स्ट्रा में है ना, 7 किस में है? एक्स्ट्रा में। अब ये क्या 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा में है, 7 एक्स्ट्रा में नहीं है, 7 की पावर 5। क्या 7 की पावर 5 इससे कैंसिल हो रहा है क्या? सर नहीं हो रहा, मतलब क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे ना, देखो आप बताना मुझे, 49 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 1। अब मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग है नहीं है? सर आपने मुझे क्या बताया था? आपने हमें बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों आ जाए, उनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहां पर भी क्या हुआ था? नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर भी सर 2 है, 5 है, बट 7 आ गया, मतलब ये क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। मैंने कहा जब एक्स्ट्रा में कोई डिजिट आए ना, चेक कर लो ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है क्या? ये तो कैंसिल हो गया, 7 7 जा 14। अब क्वेश्चन क्या बना है? अब क्वेश्चन क्या बन गया? 2 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब देखो कहीं पे 7 है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये? टर्मिनेटिंग। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर देखो, एक एग्जाम्पल भी ऐसा आपके पास 64 वाला नहीं है, चलो भी आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक। जैसे यहां पर आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 81 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2। मुझे बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? कई बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके देखा, सर 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? मैंने कहा था जब कोई एक्स्ट्रा डिजिट आए ना, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9 है ना, कैंसिल कर दो ना, कैंसिल हो रहा है। अब देखो इसको, हाँ सर अब तो क्या आ रहा है ये? अब तो 2 और 5 की पावर में ही है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो नोट। हो गया? ओके, देखो और देखो क्वेश्चन 7 अपॉन, देखो 2 क्वेश्चन रह गए ना, 35 अपॉन 80 रह गया, एक रह गया 7 अपॉन 80, सॉरी 35 अपॉन 50 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7। देखो 35 अपॉन, 35 से मतलब ही नहीं है, अपॉन में 50 है, मतलब 5 इंटू 10, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको? 5 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स क्या लिखा हमने? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, मतलब क्या आ गया हमारे पास? ये टर्मिनेटिंग। क्या आ गया हमारे पास? ये टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में? देखो 2 और 5 की पावर में क्या आ गया? टर्मिनेटिंग आ गया। ओके, इसको देखो 7 अपॉन 80 है ना, 80 को मैंने क्या लिखा? 8 इंटू 10, ठीक है। 8 को लिखा 2 की पावर 3 और 10 को लिखा 2 इंटू 5, मतलब क्या हो गया? ये 2 की पावर 4 इंटू 5, मतलब ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये भी क्या आ गया? टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। देखो एक ही बात देखनी है सभी क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5, या तो ओनली 2
या ओनली 5 या फिर दोनों होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिजिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे तो चेक कर लेना कि वो न्यूमिनेटर से कैंसिल हो रही है नहीं हो रही। अगर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो, फिर देखो 2 और 5 बच रहे हैं क्या, ठीक है। अगर वो कैंसिल नहीं हो रही तो मतलब यहाँ पर वो डिजिट रह रही है डिनोमिनेटर में, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके चलो नोट कर लिया होगा, कर देना एफ। चलो देखो, अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। ये बोल रहा है कि चेक करो कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कर दो, उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो चलो देखते हैं इधर क्या है, सेकंड का फर्स्ट 13 अपॉन में 125। ध्यान से देखना, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, बाकी खुद को करने आपको। चलो इसको देखो पहले, 13 अपॉन में 25 का लिखूंगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125। ओके क्या लिख सकता हूं क्या, 13 अपॉन में 5 की पावर 3। अब देखो ओनली 5 की पावर 3 है, मैंने कहा या तो ओनली 5 या ओनली 2 या फिर दोनों आए तो टर्मिनेटिंग। मतलब देखो इनडायरेक्टली रूप से 2 की पावर 0 ही तो है, मतलब बोल तो सकता हूं ना मैं इसे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, जब ऐसा है तो आप क्या करोगे इसको, हाँ बताओ क्या करोगे, आप बता दो। मैंने अब क्वेश्चन करवाया भी था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था ना, क्या करवाया था जल्दी से बताओ। आप ऐसे करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो और फिर मैच करना, ठीक है। ओके अब देखो, मैंने कहा था 13 अपॉन में, यहां पर 5 की पावर 3 है ना, इतने तो क्वेश्चन बना था 13 अपॉन 5 की पावर 3। मुझे यहां पर पावर 3 है तो यहां पर भी 2 की पावर 3 बनाना है, तो ऊपर भी मैंने 2 की पावर 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 13 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 28 3 24 2 104 अपॉन में 10 की पावर 3, तो मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 104 अपॉन में 1000, मतलब 0.104 क्या आ जाएगा आंसर, 0.104 क्या आ जाएगा आंसर। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कर लिया, कर लिया, ओके ओके। चलो देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना वैसे ही करना है। चलो नेक्स्ट देखो, 1458 अपॉन में क्या दिया हुआ है, 625 अपॉन में क्या दिया हुआ है, 625। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, देखो 14588 625 सोल्व करो। 14588 अपॉन में 625 को लिखा मैंने 5 की पावर 4, क्यों, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ओके मतलब टर्मिनेटिंग तो हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो कैसे है, चलो देखो 14588 अपॉन में 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, देखो 14588 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 5 इंटू 2 की पावर 4। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, अब इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा 6 8 जा 8 0 4, आगे इसको और सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 3 3 2, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, इसकी पावर 4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 3 3 4 0 8 अपॉन में 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने डिजिट्स के बाद जीरो आएगा, 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 3.3408। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, 114,588 अपॉन में 625, सिंपल सा
625 मैंने फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर पावर 4 है ना, तो मुझे ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे पावर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए। 2 की पावर कितनी चाहिए, 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया कितना है, 16 आया। 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया कितना है, 23,000, सॉरी कितना है, 233408 इतना आया। उसके बाद देखो 5 to 10 की पावर 4 है, तो एक्सपेंड कर दिया 1 2 3 4। जब ये हटेगा तो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 के बाद ना 1 2 3 4। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो इसे। कर लिया? ओके चलो देखो आगे देखो। सेकंड का जो थर्ड है वो खुद से ट्राई करोगे। थर्ड भी है क्या? हाँ, थर्ड जो क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट चेक करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन चल रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल देन राइट डाउन द नोट ऑन द प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मतलब अगर वो रेशनल नंबर में है तब उसके जो डिनोमिनेटर होंगे वो किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे वो बताने आपको, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे दिया हुआ है ना, मुझे बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सर पहली बात तो ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ऊपर से क्या है, नॉन रिपीटिंग, ऊपर से क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो ये तो क्या बन गया, ये तो क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। इर्रेशनल का मतलब है नॉट ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर ही नहीं है तो क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ होगा क्या? क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में आएगा क्या? सर नहीं आएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, इसको इतना ही बताना है। क्या बताना है इसको? इतना ही, बस इतना ही आंसर लिखना। सर बस इतना ही? हाँ इतना ही, बस चेक करो टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाता ना, अगर ये रेशनल नंबर बन जाता तब बताते उसके डिनोमिनेटर में क्या है, बट अभी तो रेशनल नंबर है नहीं। ओके चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? ओके चलो सेकंड इसी के नीचे देख लो, नोट कर लेना आराम से। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है 43.123456789 यहां तक दिया हुआ है। पूछा है आपसे कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं ना। पॉइंट हटा दो इसका, क्या हटा दो? पॉइंट हटाओ। देखो 43.123456789 है ना, जैसे ही पॉइंट हटाया तो 10 की पावर कितना आ गया? 9। 9 डिजिट्स के बाद पॉइंट हटाया तो 9 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग था ये तो रेशनल हो गया। अगर रेशनल है तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा, जो इसका डिनोमिनेटर आएगा उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर होंगे ना, प्राइम फैक्टर जो होंगे इसके 10 की पावर 9। देखो 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं क्या हम? देखो 10 की साइड में देख करके बता रहा हूँ, 10 की पावर 9 है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 × 5 की पावर 9। मतलब उसमें क्या होंगे? 2 and 5 ही होंगे ओनली। ओनली क्या होंगे? 2 and 5। इतनी बात समझ में आई? ओके अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अब नोट करो, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो एक साथ। ओके कर लिया? ओके देखो थर्ड, देखो थर्ड देखो, इसका बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो थर्ड क्या क्वेश्चन गिवन है इसमें? 27.142857, ठीक है। इस पे बार लगी हुई है। इसकी बार का मतलब क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आई नो, हमें पता है ये कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है सर, साथ साथ में ऊपर ये बार आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये रिपीटिंग भी है। क्या है ये? रिपीटिंग भी। इतनी बात समझ में आई? ओके सर जब रिपीटिंग होता है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे ये क्वेश्चन थे ना 1.2 to 1.2 की बार, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किए भी थे हमने 9th क्लास के अंदर, किए थे ना। 1.23 था, 1.23 पे बार था,
1.23 1 पर बार था या 1.23 इन दोनों पर बार था, इन सबको हमने किस में कन्वर्ट किया था, P अपॉन Q में कन्वर्ट किया था ना। ओके सर, मतलब इसके ऊपर बार है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और अगर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर दिया तो जो इसका डिनोमिनेटर आएगा, जो इसका डिनोमिनेटर आएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, वो 2 और 5 के अंदर, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किस में होंगे, 2 और 5 में होंगे। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। आप क्या करोगे घर पे, आप घर पे इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं आपको घर पे करने के लिए बोले हैं वो क्वेश्चन आप क्या करोगे, घर से खुद से ट्राई करोगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।